अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर। बेसिकली हमारे पास नेटवर्क लेयर क्या है कि वो कंट्रोल करती है ऑपरेशन ऑफ द सबनेट। ठीक है, जो सबनेट है उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करती है और इसका जो मेन एक मकसद है वो क्या है कि हमारे पास नेटवर्क लेयर से हम लोग जो है पैकेट डिलीवर करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, अक्रॉस मल्टीपल लिंक्स नेटवर्क्स। और ये क्या करता है कि ये डिवाइड करता है आउटगोइंग मैसेजेस को, जो हम लोग अपने सोर्स से कोई मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनटू पैकेट्स में और फिर असेंबल कर रहा है जो इनकमिंग पैकेट्स है, ठीक है, इनटू मैसेजेस फ्रॉम हायर लेवल। ठीक है, तो ये इसका मेन मकसद है कि इसका क्या मेन मकसद है, इसका मेन मकसद क्या है कि हमारे पास मेन मकसद इन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसका काम जो है वो क्या है, डिलीवर करना पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे आप लोग नेटवर्क लेयर सर्विसेज देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अपनी डेटा लिंक लेयर को जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसी तरह से एक मैसेज ट्रांसफर किया था फ्रॉम एलिस टू बॉब, जहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक वहां पे हमारे पास ये हो रहा था कि हमारे पास डेटा लिंक से हमारे पास मैसेज ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, नेटवर्क लेयर से। मेन के हम लोगों ने जैसे सर्विसेज की बात की तो उन सर्विसेज के ऊपर हम बात कर सकते हैं। जैसे एलिस ने जो है अपना मैसेज सेंड किया तो मैसेज जब नेटवर्क लेयर की तरफ ट्रांसफर हुआ तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, इसकी क्या सर्विस थी कि इसने उस मैसेज को पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया और वो ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट नेटवर्क लेयर से। ठीक है, एंड देन हमारे पास जब बॉब के पास वो पैकेट पहुंचा तो इसके पास पहुंचने पे हमारे पास वो पैकेट जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, इनटू मैसेजेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है कम्युनिकेशन हो रही होती है नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास पैकेटाइजिंग हमारे पास क्या है। यहाँ पे हम लोग जो है कुछ ड्यूटीज हैं जो हमारे पास नेटवर्क लेयर जो है कुछ सर्विसेज है जो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहली नेटवर्क लेयर की ड्यूटी है, जो इसका सबसे पहला एक कह सकते हैं कि पर्पस है, वो क्या है, पैकेटाइजिंग। ठीक है, ये क्या करता है, इनकैप्सुलेट करता है पेलोड को, ठीक है, इन अ नेटवर्क लेयर पैकेट एट द सोर्स एंड डीकैप्सुलेशन करता है। ठीक है, पेलोड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। ठीक है, क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेशन कर रहा है एंड डीकैप्सुलेशन कर रहा है। ठीक है, पेलोड मीन के जो भी हमारे पास मैसेज है उनको पैकेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन जो है हमारे पास जो है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ आते हुए हमारे पास जो पैकेट्स हैं उसको डीकैप्सुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये बात कर सकते हैं कि इसकी जो मेन ड्यूटी है नेटवर्क लेयर की, ये क्या करता है, कैरी करता है पेलोड को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मीन वही बात की जा रही है जो ऊपर हम लोगों ने बात की है, तो यानी कि इसको हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि ये कैरी कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पेलोड को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास इसकी नेक्स्ट ड्यूटी क्या है। ये ये क्या कर रहा है कि ये एक राउटिंग प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, राउटिंग कर रहा है, फॉरवर्डिंग कर रहा है, जो कि डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फॉरवर्डिंग प्रोसेस। हमारे पास क्या होता है, इसमें ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स, ठीक है, फ्रॉम इनकमिंग लिंक टू एन आउटगोइंग लिंक विद इन अ सिंगल राउटर। ठीक है, हमारे पास फॉरवर्डिंग क्या हो रही है कि सिंगल राउटर के बीच में जो है हम लोग जो है ट्रांसफर कर रहे हैं पैकेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि राउटिंग रिफर्स टू द नेटवर्क वाइड प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास जो राउटिंग है वो क्या है, रिफर करे किसको, नेटवर्क वाइड प्रोसेसेस को। ठीक है, दैट डिटरमाइंस द एंड टू एंड पाथ। यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, वो डिटरमाइन कर रहा है किसको, एंड टू एंड पाथ को, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेट्स को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक फॉरवर्डिंग प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोगों ने ये बात की थी कि फॉरवर्डिंग प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि हम लोग पैकेट्स की ट्रांसफर करते हैं बिटवीन अ सिंगल राउटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमारे पास एक फॉरवर्डिंग वैल्यू है, एक आउटपुट इंटरफेस है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास यानी कि एक फॉरवर्ड टेबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग अपने वैल्यू को, जो फॉरवर्डिंग वैल्यू उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू अ सिंगल राउटर। हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल राउटर है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से करें, आउट ऑफ इंटरफेस 2, यानी कि हमारे पास जो इंटरफेस 2 है, यानी कि बी से हमारे पास फॉरवर्डिंग वैल्यू क्या है, हमारे पास बी है, और कहाँ से हम इसको ट्रांसफर करें, इंटरफेस हमारे पास वैल्यू क्या है, वहाँ पे 2 है, हम 2 से उसको ट्रांसफर करें, यानी कि हमारे पास राउटर का 1 से 2 की तरफ से हमारे पास जो है डेटा जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसमें हमारे पास बिटवीन, यानी कि हम फॉरवर्डिंग प्रोसेस कहते हैं कि बिटवीन, ये विद इन अ सिंगल राउटर होता है हमारे पास। ठीक है, पैकेट स्विचिंग हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जिस तरह से हम कहते हैं ना स्विचिंग, यानी कि जहां से हम लोग जो है एक कनेक्शन है, ठीक है, एक स्विच है, ठीक है, जो क्या करता है, क्रिएट करता है कनेक्शन बिटवीन एन इनपुट पोर्ट एंड
आउटपुट पोर्ट, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह से हम स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस की बात करें, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है पैकेट स्विचेस भी क्रिएट होते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं कनेक्शंस को इनपुट एंड आउटपुट की। यहाँ से हमने डेटा इनपुट किया एंड देन ट्रांसफर कर दिया, आउटपुट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह का हमारे पास जो है पैकेट स्विचिंग का भी मेन पर्पज यही होता है, ठीक है। कि हमारे पास जो है कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, जहाँ से हम लोग जो अपना डेटा ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाग्राम अप्रोच। डेटाग्राम अप्रोच क्या है कि जब हम बात करें इंटरनेट की, ठीक है, तो हम क्या करें, इसको सिंपल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेटवर्क लेयर का मेन पर्पस है वो क्या है हमारे पास, कि हम लोग उसमें प्रोवाइड करें कनेक्शन लेयर सर्विसेज को, ठीक है, इन विच द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ट्रेस्ट ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली। कि जहाँ पे हम लोग जो है क्या करें, हम लोगों ने कनेक्शन लेयर सर्विसेज क्रिएट की हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है जो ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली, फिर ईच पैकेट हैविंग नो रिलेशन टू एनी अदर पैकेट। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक हमारा जो पैकेट है उसका दूसरे जो हमारा जो दूसरा पैकेट है उसके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेन पर्पस है इसका, उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सिर्फ पैकेट्स को डिलीवर करने में फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। उसमें उसकी कोई मैंडेटरी नहीं होती कि वो किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बस उसमें क्या है, उसको बस ट्रांसफर करना है अपना डेटा। जैसे आप इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एक डायग्राम है जहाँ पे आप लोग इस एग्जाम्पल को इजी अंडरस्टैंड कर सकेंगे कनेक्शन इस टॉपिक को, किस तरह से हमारे पास जो है जो डेटाग्राम है वो एक कनेक्शन सर्विस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है जो कि कनेक्शन लेस है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो मेन पर्पस है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करना है। जैसे आप देखें कि हमारे पास एक सेंडर है, उसने 4 पैकेट्स ट्रांसफर किए, एक मैसेज था, मैसेज को हम लोगों ने 4 चंक्स में 4 पैकेट्स में डिवाइड किया, 1 2 3। वो जिस राउटर से भी जिस रूट से कह लें, जिस राउटर के थ्रू वो पास हो रहा है, बस वो कनेक्शन सर्विस है, वो कहीं से भी पास होके रिसीवर के पास, उसका पर्पस क्या है कि बस रिसीवर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना, ठीक है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे है कि 1 2 3 है, 2 ने हम ये वाला पाथ फॉलो किया, 1 ने ये वाला यानी कि R1 R4 देन R5 का पाथ फॉलो किया, R4 ने वो जो पैकेट 3 है उसने जो है R1 R3 के बाद जो है R4 से R5 का पैकेट हमारे पास उसने फॉलो किया, जबकि जो हमारे पास पैकेट वो 4 है उसने जो है R1 से R3 से R5 का उसने पाथ फॉलो किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करे, इसका मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि कनेक्शन लेस पर हम जब इसकी स्विचिंग कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग की, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है सिर्फ पैकेट्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। हमारे लिए पाथ मैटर नहीं करता, यहाँ पे कोई भी पाथ फॉलो करके अपना जो हमारे पैकेट्स हैं वो डेस्टिनेशन पे उनका काम है पहुंचना, ठीक है। देन हमारे पास फॉरवर्डिंग प्रोसेसिंग राउटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने जो है क्या कर रहे हैं, एक राउटर के थ्रू जो है अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से हम ट्रांसफर करें डेटा, हम लोग ट्रांसफर करें एक राउटर के थ्रू, तो हमारे पास जो है जो एड्रेस है, ठीक है, वो बी से डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पास है, ठीक है, सोर्स एड्रेस है हमारे पास। और कहाँ से उसने रूटर से किस इंटरफेस से पास होना है, वो उसने 2 से पास होना है, ठीक है, थ्रू अ सिंगल राउटर। हम लोग जब फॉरवर्डिंग टेबल की बात करते हैं, ठीक है, फॉरवर्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे यानी कि सिर्फ एक राउटर का टेबल शो कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग वर्चुअल सर्किट अप्रोच। हमारे पास क्या है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो है हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट टू हमारे पास जो है डेटाग्राम अप्रोच है। डेटाग्राम अप्रोच में ये था कि हमारे पास जो है पाथ फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जो होता है एक बकायदा तौर पे पाथ डिफाइन किया जाता है, जहां से हम लोगों का डेटा जो है ट्रांसफर होगा, जहां से वो गुजर के जाएगा, ठीक है। आप इसकी एग्जाम्पल यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हमने पाथ डिफाइन कर दी। सेंडर ने मैसेज सेंड किया जो कि पैकेट्स में कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 4 हमारे पास 4 पैकेट्स क्रिएट हुए, ठीक है। तो हमने उसको डिफाइन कर दिया कि भाई आपने जो है जो पाथ फॉलो करना है वो ये है कि आपने R1 से R3 से आपने R4 से जो है डेस्टिनेशन पे रीच करना है। तो हमारे पास वर्चुअल सर्किट में क्या होता है कि वर्चुअल सर्किट में हम लोग पाथ भी डिफाइन करते हैं कि आप जितने भी हमारे पास पैकेट्स हैं वो सब सिर्फ इसी पाथ को फॉलो करके अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाएंगे। यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है इसका कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है टेबल इस तरह से शो होता है एक राउटर के बीच में। हम जब फॉरवर्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे किस तरह से हम फॉरवर्डिंग प्रोसेस में फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट कर रहे हैं,
तो हम कैसे टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसका, कि हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस है, हमारा डेटा है, सोर्स एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे हम सोर्स एड्रेस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है लेबल डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। लेबल हमारे पास इनकमिंग लेबल कहाँ से वो आ रहा है और आउटगोइंग लेबल कहाँ पे उसने रीच करना है, ठीक है। और ये हमारे पास यानी कि इस तरह से ये टेबल इंक्रीज हो जाता है कि हमें पोर्ट भी डिफाइन करनी पड़ती है, कि हमारे पास पोर्ट 1 से पोर्ट 2, इनकमिंग हमारे पास क्या है, पोर्ट 1 है, लेबल 1 है, और आउटगोइंग कहाँ उसने जाना है, पोर्ट 2 है हमारे पास, जैसे ये यहाँ पे पोर्ट 2 है और लेबल हमारे पास L2 है। L2 की तरफ हम लोगों ने ये एक यानी कि सिंगल फॉरवर्डिंग प्रोसेस यानी कि एक सिंगल राउटर के अंदर हम लोगों ने प्रोसेस डिफाइन करेंगे, इस तरह से हम जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एड्रेस भी बता देते हैं। यहाँ पे आप इसका डिटेल देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है डिटेल, कि हम किस तरह से सेंड कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। सेंड करने के बाद हमारे पास रिक्वेस्ट भी होती है कि हम लोग रिक्वेस्ट बैक किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेंडिंग किस तरह से हो रहा है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ए ने डेटा ट्रांसफर किया है कहाँ पे, बी को, ठीक है, ए से बी। तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस डिफाइन हो गया कि हम लोग जो है डेटा ट्रांसफर करें कहाँ से, ए टू बी कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम वर्चुअल सर्किट की बात करते हैं, वर्चुअल सर्किट में हम चूंकि डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो है पाथ क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे जो फॉरवर्डिंग प्रोसेस का टेबल है, फॉरवर्डिंग टेबल, वो हमारे पास कैसे है कि पोर्ट 1 यानी कि हम लोग पोर्ट 1 से जो है वो डिफाइन करें, आउटगोइंग हमारे पास पोर्ट 3 है। जब हम बात करते हैं सेंडिंग की, तो सेंडिंग में हमें लेबल, आउटगोइंग लेबल हमें नहीं मालूम होता, ठीक है, लेकिन इनकमिंग लेबल हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 14 हमारे पास फॉर एग्जांपल इनकमिंग लेबल था, ठीक है, 14 लेबल हमने डिफाइन कर दिया, आउटगोइंग नहीं मालूम, लेकिन हमें पोर्ट मालूम है कि पोर्ट 3 से इसने मूव करना है, 1 से 3, अब ये 3 की तरफ मूव हुआ। अब 3 के राउटर पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इनकमिंग पोर्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो 1 से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग बिल्कुल 1 हुआ, ठीक है। देन हमारे पास जो है लेबल 66 हो गया, एंड देन आउटगोइंग पोर्ट हमारे पास अब क्या है, 3, यानी कि अब जो हमारे पास 1 से डेटा आ रहा है, यहाँ पे हम लोग जो इसमें डिफाइन करते हैं वर्चुअल सर्किट में, हम इनिशियल ही अपना डिफाइन कर रहे थे कि सिर्फ 1 से ही हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देन पोर्ट हमारे पास अब 3 को वो फॉलो करेगा, 3 को फॉलो करते हुए इस राउटर पे आया, ठीक है। देन हमारे पास यानी कि अब आउटगोइंग जो है वो क्या होगी, 3 हो गई, ठीक है। 3 को फॉलो करने के बाद अब हमारे पास जो है इस राउटर पे आया राउटर 4, राउटर 4 में इनकमिंग लेबल हमारे पास, इनकमिंग पोर्ट क्या थी हमारे पास 1, और यहाँ पे हमारे पास लेबल 22, और आउटगोइंग पोर्ट हमारे पास क्या है, इस आउटगोइंग को वो डिफाइन करें यहाँ पे 4 को, ठीक है। देन हम बात करते हैं, हमारे पास आउटगोइंग पोर्ट 4 हो गई, और इस तरह से हमारे पास जो है हमने जो भी पैकेट, जो भी मैसेज ट्रांसफर करना था वो हमारे पास बी पे रीच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करके हम रिक्वेस्ट बैक की बात करते हैं कि किस तरह से हमारा डेटा की हम उसको जो है एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, कि किस तरह से हम उसको बता रहे होते हैं कि आपका डेटा हमारे पास रीच हो गया। इनिशियली हम सबको ये बात मालूम थी, अब ये यहाँ से बैकवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है, बैकवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है। डेटा कहाँ पे था, 4, अब हम जब बैकवर्ड मूव करते हैं हम तो इसमें बैकवर्ड आउटगोइंग लेवल डिफाइन कर देते हैं। आउटगोइंग लेवल यानी कि हमारे पास डेटा कहाँ से आता, 1 से आता है, इस वक्त 4 पे रीच हुआ, आउटगोइंग हमारे पास उसको 4 थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो लेवल है वो क्या है, 77, तो इसने 77 लेवल पहुंचे बताया, और 22 लेवल पे हमारे पास जो है डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। देन हम लोगों के पास जब इस राउटर पे, राउटर 3 पे डेटा आया, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि पोर्ट 1 है हमारे पास, पोर्ट 3 हमारे पास वही है, ठीक है, यानी कि आउटगोइंग पोर्ट 3 थी। अब 22 लेवल से हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा है किसमें, 66 की तरफ, ठीक है। देन हम लोग इस राउटर पे पहुंचे, इस राउटर पे पहुंचने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो था वो लेवल क्या था, आउटगोइंग लेवल हमारे पास क्या था, 66 थी, और इसने 14 की तरफ मूव करना है। तो इस तरह से जो है हम लोग वर्चुअल सर्किट को एक्नॉलेज करने का प्रोसेस हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मेथड थे, ठीक है। हम लोग वर्चुअल सर्किट में किस तरह से एड्रेस को डिफाइन करते हैं, और किस तरह से हमारे पास जो है डेटाग्राम की बात करते हैं, तो वो हमारे पास कनेक्शन लाइन सर्विसेज क्रिएट करके डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है, उसमें हम पाथ को डिफाइन नहीं करते। यहाँ पे हम पाथ को डिफाइन करते हैं, ये स्पेसिफिक पाथ है जहाँ से हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ये हमारे पास 1 पैकेट की ट्रांसफर की बात करें, किस तरह से हम लोग वर्चुअल सर्किट में ट्रांसफर करेंगे, एग्जैक्टली सेम वही एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, 1 पैकेट की हम लोगों ने इस्टेब्लिश भी किया है कि हमारे पास जो है पाथ फॉलो हो रहा है कि R1 से हमारे पास जो है R3 से हमारे पास जो है
देन R4 की तरफ हमारे पास इस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लेबल भी डिफाइन कर दिया है। ये हमारे पास लेबल 14 है, 66 की तरफ मूव हुआ, ठीक है। 66 से 22 की तरफ मूव हुआ, 22 से हमारे पास 77 की तरफ मूव हुआ। अब हमारे पास जब हम बात करते हैं बैकवर्ड की, तो 77 हमारे पास आउटगोइंग हो जाएगा, 22 हमारे पास इनकमिंग होगा, फिर 22 यहाँ पे हमारे पास आके आउटगोइंग होगा, एंड देन 66 हमारे पास इनकमिंग होगा, यहाँ पे हमारे पास 66 आउटगोइंग होगा, एंड देन 14 जो है हमारे पास इनकमिंग होगा। तो इस तरह से हम इसको फिर डिफाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है आईपी वर्जन फॉर एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस पर हमारे पास क्या है कि ये एक आइडेंटिफायर है जो कि हम लोग आईपी लेयर यानी कि जो हमारे पास आई लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी है प्रोटोकॉल स्विच, वहां हम यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास आईपी एड्रेसेस जो है आईपी वर्जन 4 के बाद 32 बिट एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, जो कि यूनिकली और यूनिवर्सली डिफाइन किए जाते हैं कनेक्शन ऑफ द होस्ट और राउटर टू द इंटरनेट, ठीक है। जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर एड्रेसेस होते हैं ऑफ द कनेक्शन, नॉट द होस्ट और द राउटर। क्या होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर एड्रेस होता है और ये 32 बिट ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसका जो एड्रेस होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। देन है हमारे पास टॉपिक एड्रेस स्पेस, ठीक है। एड्रेस स्पेस हमारे पास क्या होता है, एड्रेस स्पेस हमारे पास बेसिकली होता है जो कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो कि हम प्रोटोकॉल में यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एड्रेस स्पेस कहलाता है। कैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है प्रोटोकॉल है वो कोई वैल्यू है समथिंग, ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी गई है कि बी बिट वो यूज कर रहा है, ठीक है, बी बिट यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे एड्रेस स्पेस डिफाइन करेगा, अगर इसका एड्रेस जो है वो बी है तो इसका एड्रेस स्पेस कैसे बनेगा, 2 की पावर बी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जब बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की, तो हमारे पास क्या होते हैं 32 बिट एड्रेसेस होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम 2 की पावर 32 बिट हम ले लेंगे, 2 की पावर 32 हम जब लेंगे तो अप्रोक्स मोर देन ये जो है 4 बिलियन हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आएगी। यानी इससे हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो है मोर देन 4 बिलियन जो है डिवाइसेस वो हमारे पास एक वक्त में कनेक्ट की जा सकती हैं, ठीक है, टू द इंटरनेट। ये हमारे पास जो है ये नोटेशन है किस तरह से हम जो है अपने आईपी वर्जन 4 को वो कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो है 8 बिट्स है, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, 8 बिट्स, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये क्या है 32 बिट्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू ये बाइनरी में है हमारे पास, ठीक है, बाइनरी डिजिट है। इसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल में होपफुली कि आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको यहीं पे ही इसकी एग्जांपल दे बता दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू क्या है, कुछ इस तरह से है 2 5, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास कैसे इक्वल होगी इसके, ठीक है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास ये शुरू के जितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास ये 2 की पावर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 0 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम प्लस करेंगे इसमें 2 की पावर 6 इंटू 0, क्योंकि ये हमारे पास 0 वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 0 वैल्यू, तो हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन। हमारे पास ये मूव होता जाएगा कहाँ तक, 2 की पावर 0 इंटू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। यहाँ तक हमारे पास चूंकि ये सब जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 की पावर अगर हम 7 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ। 2 की पावर हमने 7 लिया तो हमारे पास इसका आंसर आया 128। तो इस तरह से जो है हम लोग इसकी कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0, ये हमारे पास 2 की पावर 1, ये हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, वैल्यू 8 होती है, 8 प्लस 2
2 की पावर 1 था ये हमारे पास, और +1, ठीक है। 8 9 10 हमारे पास इधर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 11। तो यानी कि हमारे पास इसकी जो टोटल वैल्यू वो हमारे पास क्या है 11, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे एंड देन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्जन मेथड है, ठीक है। हेक्साडेसिमल को हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको इसका, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम जीडीसी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 128 को हम लोग जो है 16 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू, मैं आप लोगों को कैसे आई थिंक दैट ये आप सब इसी कन्वर्जन सीख चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 128 वैल्यू है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 128 वैल्यू लिखा, 128 को मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 16, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 16 लिखा, 16 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ठीक है, तो हमारे पास ये 16 8 सा 128 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। यानी कि हम ये करते हैं, और मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, हम यहाँ पे ऐसे करके इसका रिमाइंडर बता देते हैं। मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 0, अब यहां से हम इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मूवमेंट का एक डायरेक्शन होगी, देन हमारी यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना 8 एंड 0, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 वैल्यू है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ रिमाइंडर में हमारे पास यहाँ पे जो है वैल्यू जो है 10 11 12 13 14 15 हो, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ABC अल्फाबेट के नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इस तरह से हम लोग जो है अपने बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हायरार्की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो हमारे पास कुछ 32 बिट्स होता है, जहाँ पे हम लोग उसको प्रीफिक्स से डिफाइन करते हैं जो कि एन बिट्स है, और हम लोग यहाँ पे सुफिक्स को डिफाइन करते हैं जो कि बाद का, हमारे पास जो 32 नंबर्स हैं, यानी कि हमारे पास 32 बिट था, उसमें से हम लोग इस n को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सुफिक्स आ जाएगा। जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो नेटवर्क को डिफाइन करता है, और जो हमारे पास जो है सुफिक्स है वो किसको डिफाइन करता है, जो बाद का पोर्शन है वो किसको डिफाइन कर रहा होता है, कनेक्शन टू द नोड, जो नोड का कनेक्शन होता है उसको वो डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारे पास जो है नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस है, यानी कि नोड एड्रेस, ठीक है। ये 32 बिट्स है, फर्स्ट 8 बिट्स, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये 8 बिट्स हमारे पास 128 को रिप्रेजेंट करेंगे, 8 बिट हमारे पास 1 को, यानी कि हम लोगों ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आईपी एड्रेसेस है नेटवर्क होस्ट और उसमें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल हमारे पास एड्रेसिंग क्या होती है, यहाँ पे हम लोग जो है हम हमारा जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, उसकी जो फिक्स लेंथ होती है उसको हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको स्मॉल नेटवर्क में और स्मॉल और लार्ज नेटवर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं अकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास 32 बिट है, ठीक है। हमारे पास 3 फिक्स लेंथ जो है वो प्रीफिक्स है, वो डिजाइन इंस्टेड ऑफ 1, यानी कि ठीक है हम लोगों ने क्या किया उसको 1 के बजाय हमने क्या किया 3 प्रीफिक्स में हम लोगों ने फिक्स लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 8 है, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरह से, जो हम लोग क्लासफुल एड्रेसेस की बात करें तो हम लोगों ने अपने आईपी एड्रेसेस को इस तरह से 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ, जो हमारा इसमें होल एड्रेस स्पेस क्रिएट होगा उसको, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई।
हम लोग इसकी नेक्स्ट स्लाइड पेज पे आप लोग इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम लोगों ने क्लासफुल एड्रेस को डिस्कस किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास क्लास 1 जो का जो प्रीफिक्स है, ठीक है, वो फर्स्ट 8 बिट्स हम लोग प्रीफिक्स कह रहे हैं, बाकी रिमेनिंग सुफिक्स है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 बिट्स है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या है हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास 16 बिट्स वो प्रीफिक्स है। फिर हम क्लास सी की बात करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि फर्स्ट 24 बिट्स जो है वो हमारे पास क्या है प्रीफिक्स है, और रिमेनिंग हमारे पास सुफिक्स है। और हमारे पास जो क्लास टी और क्लास ई है उसको हम प्रीफिक्स और जो और उसमें डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम लोगों ने इसको ब्रॉडकास्ट यानी मल्टीकास्ट के लिए हम लोगों ने इसको यूज करे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा होता, ठीक है, इस तरह की बिट्स की डिवीजन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल एड्रेसेस डिफाइन किए गए हैं। दिस सोर्स एड्रेस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हमारे पास पैटर्न भी है, ठीक है, 000 यानी कि हमारे पास सारे जीरोज हैं, एंड डिवाइडेड बाय 32। जहां हम बात करें लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस की, तो उसको डिफाइन करने का हमारे पास जो है वो ये पैटर्न है, 255.255, यानी कि इसमें हमारे पास सारे बिट्स जो है वो 11 की वैल्यूज के हैं। डिस होस्ट के सारे जीरो वैल्यूज जो है वो जीरो है हमारे पास। जैसे आपके पास यहाँ पे हम बात करते हैं ये है, ठीक है। अगर हम दिस होस्ट की बात करें तो दिस होस्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सारी वैल्यूज जो है वो जीरो है, ठीक है, ये सब वैल्यूज हमारे पास क्या है, जीरो है, ठीक है। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट की हमारे पास ये सारी वैल्यूज क्या है, 1 है। देन हम लूप बैक की बात करते हैं, ठीक है, लूप बैक में हमारे पास जो है वैल्यू कुछ इस तरह से है, 127.0.0.0 एंड डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लूप बैक है, ठीक है। ये डिजाइन किस लिए किया जाता है, लूप बैक इंटरफेस की डिजाइन किया जाता है, जहाँ पे हम लोग जो है मशीन को टेस्ट करते हैं, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन दी मशीन, ठीक है। loop back interface जो है has no hardware associated with it, ठीक है, it is not physically connected to a network, ये physically network के साथ कनेक्ट नहीं होता। जहां बात करते हैं प्राइवेट नेटवर्क की, ठीक है, तो प्राइवेट नेटवर्क का एड्रेस हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, क्या 10.000 एंड देन डिवाइडेड बाय 8, और हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है या ये है या ये है, यानी कि इस तरह से हम लोगों ने ये कुछ हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क्स है, ठीक है। ये हम लोग जो है नो नीड टू परचेज फ्रॉम अथॉरिटीज, ये हमारे पास असाइन किए जाते हैं किसको, प्राइवेट एड्रेसेस को, ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस हमारे पास जो है ये है दी ब्लॉक डी, हमारे पास ये ब्लॉक हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, क्लास डी इसको रिजर्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एड्रेस है किसका, मल्टीकास्ट के लिए हम लोग जो आईपी वर्जन में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स इन क्लास लेस एड्रेस की बात की जा रही है, कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वो है वेरिएबल लेंथ है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसकी कमिंग स्लाइड्स आपको इसका इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वेरिएबल लेंथ हम लोग किस तरह से डिफाइन करें, ठीक है। कि हमारे पास ये एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक एड्रेस दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय 8 है, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 25, ये किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करें, किस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें वेरिएबल लेंथ को क्लासलेस एड्रेसेस से, ठीक है। तो ये हम इसकी नेक्स्ट कमिंग स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। हमारे पास बेसिकली होता क्या है क्लासलेस एड्रेस में, एक हमारे पास क्लासफुल एग्जांपल थी, एंड देन हमारे पास क्या है यहाँ पे क्लासलेस एड्रेसेस की एग्जांपल है, ठीक है। क्लासलेस एड्रेसेस यानी कि वेरिएबल लेंथ हमारे इसमें यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्रीफिक्स हमारे पास होता है n बिट, ठीक है। सुफिक्स हमारे पास क्या होता है 32 माइनस ये जो हमारे पास प्रीफिक्स होता है, इस n बिट्स को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास एड्रेस आ जाता है। नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी इसके बाद सुफिक्स से रिमेनिंग हमारे पास प्रीफिक्स, हम फर्स्ट एड्रेस की बात करें कि हम फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करें, तो हमारे पास जितने भी हमारे पास जब हम फर्स्ट एड्रेस की बात करेंगे, तो हमारे पास जितने भी हमारे पास इस तरह कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगे उस सबको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, जीरोस से। एंड देन अगर हम लास्ट एड्रेस की बात करते हैं, तो हम सुफिक्स के तमाम डिजिट्स को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल लेंथ का एड्रेस कैलकुलेट होगा। कैसे होगा, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है एक क्लासलेस का एड्रेस आइडेंटिफाई करें। कैसे करें कि हमें फॉर एग्जांपल ये एक एड्रेस दिया गया है 167.199.170.182, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27। हमारे पास अब जो ये 27 है, ये बेसिकली हमारे पास n की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग इस एड्रेस में से जो हमारे पास 2 की पावर 32 माइनस n, ये जो हमारे पास 27 है, इस 27 का हम इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 की पावर 5, ठीक है।
अब हमारे पास बेसिकली ये जो वैल्यू है ये हमारी 0 से लेके 32 बिट्स तक होती है, ठीक है। 32 बिट्स तक हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि 32 बिट्स, अब ये हमारे पास 27 है। अब हम लोगों ने इसका फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करना है और सेकंड एड्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम इसको सिंपली ये बात भी कह सकते हैं कि लास्ट के 5 डिजिट्स जो हैं हमारे पास, जो ये हमारे पास एड्रेस था, ठीक है, इसके जो लास्ट के 5 एड्रेस कह लेंगे, स्टार्टिंग के जो है हमारे पास जो 27 एड्रेस, 27 बिट्स, सॉरी, 5 के लास्ट के 5 बिट्स या फिर स्टार्ट के 27 बिट्स, क्योंकि हमारे पास टोटल मिलके कितने बने, 32 बिट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इन 32 बिट्स के हम लोगों ने जो हमें ये एन की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो इस 27 लास्ट स्टार्टिंग के सारे जो है 27 बिट्स को हम लोगों ने छोड़ के बाकी रिमेनिंग को हमने 0 असाइन कर दिया, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं लास्ट एड्रेस की, कि हम लोग लास्ट एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करने का क्या पैटर्न है कि हमारे पास ये एड्रेस था, इस एड्रेस में अगर आप देखें लास्ट स्टार्टिंग के 27 डिजिट छोड़ के, 27 जो है हमारे पास बिट छोड़ के, बाकी रिमेनिंग जितने बिट्स हैं उन सबको हमने क्या असाइन कर दिया, 1 असाइन कर दिया। हमारे पास ओरिजिनल एड्रेस क्या था, हमने इसकी कन्वर्जन की 167 199 की, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन ये बन रही थी, ठीक है। इस कन्वर्जन पे ऊपर हमने क्या किया है कि इन लास्ट के जो डिजिट है हमारे पास 10 के बाद, ठीक है, 10010 को हमने पहले फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इनको 0 असाइन कर दिया, और लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इनको 1 की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो हमें ये वैल्यू दी गई थी, जैसे अब यहाँ पे है हमारे पास एग्जाम्पल, तो हम इसको क्या करेंगे, देन यहीं पे हमारे पास, सॉरी एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारे पास 82 वैल्यू थी। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई, आप देखें तो ये इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 की पावर हमारे पास क्या होगी, 6। 2 की पावर 6 को अगर हम लोग आइडेंटिफाई फाइंड आउट करते हैं तो 2 की पावर 6 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 64। तो हमारे पास फर्स्ट जो एड्रेस बन गया वो हमारे पास ये कन्वर्ट होकर किस में हो गया, 64, ठीक है। और हमारे पास ये लास्ट एड्रेस, अगर हम सब इसको जो है नंबर को इसको बाइनरी में उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अपना डेसिमल में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 95। तो हमारे पास कुछ इस तरह से एड्रेस कन्वर्ट होके आ जाएंगे, फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ वो दी गई हैं, वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। प्रीफिक्स 16 हमें दे दिया गया, फिर 20 यानी कि हमें n की वैल्यूज दे दी गई हैं। n हमारे पास 16 है, 20 है, 26 है, 27, 29 एंड 31, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग क्या है वैल्यू, हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इसको इंसर्ट करके न्यू स्लाइड पेस्ट करके अब मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करके दे देती हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आप लोग जो है, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। और इसकी हमें पहले इन्होंने क्या दिया है, प्रीफिक्स लेंथ क्या दे दी, 16 दे दी, ठीक है। प्रीफिक्स लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, 16, यानी कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n इक्वल टू 16, ठीक है। यानी कि हम मुझे फर्स्ट 16 डिजिट्स छोड़ के बाकी तमाम को क्या है, जीरोस डिफाइन कर देना है या फिर 1 डिफाइन कर देना है। अगर आप 230 को हम लोग कन्वर्ट करें, अगर ना भी करें तो मैं डायरेक्ट जो है इसकी बात कर देती हूँ। ये दो मेरे पास वैल्यूज जो है क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास 8 बिट है, ठीक है। 230 हमारे पास जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बिट्स को, देन 8 है 24.56, ये मेरे पास वैल्यूज थी, ठीक है। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं आप डायरेक्ट 8 बिट कर रही हूँ, आप लोगों को मालूम है यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ 8 बिट्स वैल्यू आएगी। 230 को मैं अगर उसमें कन्वर्ट करती हूँ 8 बिट्स में, तो मुझे पहले 230 को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से फिर 2 से फिर 2 से, इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है। देन 8 है मेरे पास, 8 को मैं कह देती हूँ ये भी मेरे पास 8 बिट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 8 बिट मेरे पास क्या है, 16 बिट्स है, ठीक है। n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 16। तो हमने जो बात कही वेरिएबल लेंथ पढ़ते हुए, तो हमने इसमें क्या बात कही थी कि हमारे पास जो फर्स्ट 16 यानी कि n की जो वैल्यू है 16, फर्स्ट 16 बिट्स छोड़ के 8 और 8 के फर्स्ट 16 बिट्स को छोड़ के बाकी के रिमेनिंग्स को हम लोग अगर फर्स्ट बिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट बिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे ये 24 के जो 8 बिट्स हैं इसको क्या रिप्रेजेंट करना होगा, 0 0 0, 8 जीरोस मैंने कर दिए, ठीक है, 4 एंड 4 8। देन मुझे नेक्स्ट 8 भी वही करने हैं,
0, यानी कि अब जो मेरा एड्रेस बन जाएगा इसमें फर्स्ट बिट का एड्रेस वो मेरे पास कुछ होगा 230.8.0.0, ठीक है। और मेरे पास लास्ट इसका एड्रेस क्या होगा, मुझे ये सब वैल्यूज क्या है वो क्या करनी होंगी, इन सबको 1 असाइन करना होगा। अगर मैं लास्ट एड्रेस की, मेरे पास क्या आया, फर्स्ट एड्रेस आया, वेरिएबल लेंथ का फर्स्ट एड्रेस आया, ठीक है। देन मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट एड्रेस था, मैं इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, फर्स्ट एड्रेस से, ठीक है। अब मैं लास्ट एड्रेस की बात करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 230 मेरे पास ऐसे ही रहेगा, 8 मेरे पास ऐसे ही रहेगा, जो यानी कि पहले 16 बिट्स तो मेरे सेम वही रहेंगे, ठीक है। इनको छोड़कर मुझे बाकी रिमेनिंग जो थे इन सबको क्या करना था, 1 करना था। तो 24 की जो भी उस वक्त हम लोगों ने इसी कन्वर्जन करके देखी, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, यानी कि मेरे पास अब कितने 8 मंथ्स हो गए, 6 7 8, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास एड्रेस बन गया। अब मेरे पास जो ये एड्रेस है ये मेरे पास कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये मेरे पास होगा 230.8.255.255, अगर मैंने सही कैलकुलेशन की है तो मेरे पास कुछ यही इसका 255, ठीक है। तो यही मेरे पास, अब ये मेरे पास क्या बन गया, बेसिकली लास्ट एड्रेस। इस तरह से जो है हम लोग अपने तमाम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, ठीक है। अगर प्रीफिक्स 20 है तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यही है 16 बिट्स, ये 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। ये मेरे पास जितने बिट्स है ये सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। और 8 8 16 17 18 19 20, ये वाली वैल्यूज जो है मेरे पास, इस 24 को मैं कन्वर्ट करती हूँ अगर, तो मेरा आउटपुट क्या था, मैं अपना रफली एक दफा करके मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 24 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 12 6 3 ये मेरे पास 1 1 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। क्या वैल्यूज आ रही हैं इसकी, यहाँ से यहाँ तक मुझे इसको करना है, 0 0 3 0 है, देन मेरे पास क्या आ रहा है, 3 1 आ रहे हैं, ये मेरे पास 24 की वैल्यू है, ठीक है। 2 की पावर 0 1 2, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। तो इन सब का अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास 24 बनता है, अगर मैंने सही कैलकुलेशन की है इसकी। 2 की पावर 3 मेरे पास 8 आ गया, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 2, नहीं मैंने गलत कैलकुलेशन किया, ये भी आई थिंक ये मेरा 0 है। ये है मेरे पास, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, एक 0001111, ठीक है। ये मेरे पास 24 की आउटपुट आया, ठीक है। तो इस आउटपुट में अब मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल में क्या हो रहा था, नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास इसकी वैल्यू हो रही थी 20, यानी कि ये मेरे पास अब क्या है 20। तो मैंने फर्स्ट 20 बिट्स छोड़ के यहाँ तक बाकी इन सबको जो है 0 असाइन करूंगी फर्स्ट बिट फाइंड आउट करने के लिए, और बाकी इन सबको मैं 1 वो असाइन कर दूंगी मुझे लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये वो पैटर्न है, आप इस एग्जांपल्स को बाकी रिमेनिंग खुद सॉल्व करेंगे तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क क्या करता है, ये प्रिस्क्राइब करता है टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर में, ठीक है, जो कि हमारे पास 32 बिट सबनेट मास्क जो है वो यूज करते हैं किसको इंडिकेट करने के लिए, लेंथ ऑफ सबनेट आईडी फील्ड को, ठीक है। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कहाँ यूज कर रहे हैं, इंडिकेट करने के लिए लेंथ ऑफ अ सबनेट आईडी फील्ड, ठीक है। सबनेट मास्क हमारे पास जो है कंसिस्ट होता है किसपे, सीरीज ऑफ वंस के या सीरीज ऑफ जीरो के, ठीक है, विद वंस, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करके हम देखते हैं कि हमारे पास सबनेट मास्क क्रिएट हो कैसे रहा है। ये हमारे पास एग्जांपल है आईपी एड्रेसेस के विद सबनेट मास्क की, ठीक है। हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास क्या आईपी एड्रेस है
ठीक है, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आईपी एड्रेस डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करें, सबनेट मास्क से, ठीक है। यहाँ प्रीफिक्स लेंथ से भी डिफाइन कर रहे होते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सबनेट मार्क्स हम कह लें, यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय प्रीफिक्स लेंथ कह लें। अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने जो है इससे प्रीफिक्स लेंथ से जो है ये वैल्यू फाइंड आउट की है कि हमारे पास अगर डिवाइडेड बाय 16 है तो हमारे पास क्या है, इसलिए इस बात का क्या मतलब है, हम लोग इसको ऐसे डिवाइड, इसको इस तरह से फर्स्ट एड्रेस जिस तरह हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इस तरह से हम लोग जो है सबनेट मार्क्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास जो है 16 वैल्यू है, 16 का मतलब क्या है कि 255.255.000, ठीक है। अगर हमारे पास 19 वैल्यू है तो 19 वैल्यू से हम लोगों ने किस तरह से एड्रेस को कन्वर्ट करना है, किस तरह से आपने सबनेट मास्क मालूम करना है, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस आएगा, फर्स्ट एड्रेस आएगा, वो हमारे पास सबनेट मास्क को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग उसी तरह से कैलकुलेट करें, 16 की कैलकुलेशन अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाई थी, उसका जो फर्स्ट एड्रेस था वो हमारे पास यहाँ पे सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 19 से आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि हमारे पास 19 के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से सबनेट मार्क्स आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास फर्स्ट एड्रेस आ रहा होगा। इस तरह से हम जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने किसको, सबनेट मास्क को। ये तो हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, ठीक है बच्चों। कोई भी इसमें क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझसे लाइव सेशन में इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।